देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाईस गोदाम जयपुर में और शिक्षकों की नाराजगी शिक्षा मंत्री से साफ नजर आ रही है। जो संयुक्त महासंघ है शिक्षकों का, उसके बैनर तले तमाम जो शिक्षक संघ है वो यहाँ मौजूद है और उनकी नाराजगी है शिक्षा मंत्री से। मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी देने बातचीत करने के लिए भी जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ बातचीत होगी, उससे पहले यहाँ पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का पुतला फूंका गया है। तमाम इनसे जानकारी, इनसे बातचीत करेंगे कि इनकी क्या नाराजगी जो है शिक्षा मंत्री से है, क्यों यहाँ पर उनको इकट्ठा होना पड़ रहा है, लगातार जो है क्यों पुतला फूंका जा रहा है, क्या नाराजगी आपकी है शिक्षा मंत्री से, आप लगातार नाराजगी व्यक्त करते हैं लगातार। इनकी आक्रमणता से हमको नाराजगी है। अभी जो स्थानांतरण हाल ही में हुए उनमें काफी अनियमितताएं हैं। जो अध्यापक थे असाध्य रोग से पीड़ित थे या उनकी गंभीर समस्याएं थी, उनको भी 300 किलोमीटर 250 किलोमीटर दूर स्थानांतरण कर दिया गया। और जो वहाँ कई सालों से तृतीय श्रेणी अध्यापक बेचारे सर्विस अपनी दे रहे हैं, उनके स्थानांतरण की अभी बनी नहीं। और जिनका कोई औचित्य नहीं था, यहाँ पे पद रिक्त है, जिले में पद रिक्त है, फिर भी उसके बावजूद इन शिक्षा मंत्री जी के द्वारा वहाँ पे 300 किलोमीटर स्थानांतरण कर दिया गया, जो कि बहुत गलत है। इनकी भर्त्सना करते हैं। और आपकी ऐसी क्या मांगे हैं जो शिक्षा मंत्री से आप बात करते हैं तो क्या शिक्षा मंत्री मिलते नहीं है, बातचीत नहीं करते, क्या लगातार आप कह रहे हैं कि सबसे जो है ऐसा मंत्री हमने आज तक देखा नहीं शिक्षा मंत्री के रूप में। हमारी मांग है कि इनकी भाषा में शालीनता होनी चाहिए। जो महिला शिक्षक है उनसे मोबाइल चेक किए जाते हैं, वो हमारी नज़र में गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि क्योंकि मोबाइलों के द्वारा ही विद्यालयों में पूरे ऑनलाइन कार्य किए जाते हैं और बिना मोबाइल के कोई कार्य नहीं किया जाता, चाहे शाला दर्पण का काम हो, चाहे ऑनलाइन अटेंडेंस करनी हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई डाक भेजनी हो, सभी मोबाइल के द्वारा होते हैं। उसके बावजूद मोबाइल चेक किए जाते हैं, जो कि हमारी नज़र में गलत है। सभी को समान व्यवहार से देखना चाहिए। जब भी जो अवकाशों में कटौती के लेकर शिक्षकों का विरोध हुआ था, इन्होंने अवकाश कटौती को वापस तो ले ली, लेकिन शिक्षकों को वार्ता के लिए किसी शिक्षा सचिव या शिक्षा अधिकारी के बीच वार्ता नहीं करवाई। शिक्षक हमारे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि आपकी जो नाराजगी है वो ऐसा लगता है बहुत ज्यादा नाराजगी है। जो आपके जिस तरह से पुतला फूंकना लगातार, कौन सी ऐसी कार्यपालन, कौन से काम ऐसे करने चाहिए शिक्षा मंत्री को जो ऐसे काम जो किए जा रहे हैं जिसकी वजह से ये नाराजगी है। मैं तो यही कहूँगा कि शिक्षकों की भावनाओं को समझें और उनके जो उनमें सुधार करें और एक सही नीति के हिसाब से कार्य करें, ये हमारी एक मांग है, और अपने आप में सुधार करें। देखिए, एक बड़ी मांग थी नीट पेपर लीक को, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा था। जन भावना को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से जो कुछ मांग थी, उस मांग को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री का कल इस्तीफा हो जाता है। ऐसे में राजस्थान के शिक्षा मंत्री के खिलाफ आपकी नाराजगी देखी जा रही है और ऐसी नाराजगी जो शायद पहले किसी शिक्षा मंत्री के खिलाफ देखी नहीं गई। जिस तरह का आप लगातार उनका प्रदर्शन भी कर रहे हैं, तमाम जो नाराजगी वो भी दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री तक बात भी पहुंचा रहे हैं, तो क्या ऐसी है जो चीज़ें जो लगातार अलग अलग देखने को मिलती है। स्कूलों में पहुंच जाते हैं, महिलाओं के मोबाइल चेक करते हैं जो महिला शिक्षक है उनके, और बहुत सारी चीज़ें, क्या काम थे जो करने चाहिए थे। पेपर लीक जैसी चीज़ों को लेकर भी आप नाराज थे। अब पेपर लीक सर हो रहे हैं बार बार, इसमें संलिप्त है पेपर माफियाओं से। इनके ऊपर रोकथाम नहीं है किसी प्रकार की। दूसरा, शिक्षा मंत्री की जो नीतियां हैं वो सही नहीं है। स्थानांतरण में नीति हो या इनके स्कूलों में जांच करते हैं तो ये महिला शिक्षक हो या पुरुष शिक्षक हो, उनका अपमान करते हैं। इस तरह का अपमान कोई भी शिक्षक सहन नहीं करेगा। ये इनकी नीति सही नहीं है। ये पूर्णतः शिक्षित शिक्षा मंत्री भी नहीं है जो इनकी नीतियाँ सही बना सके। तो इस शिक्षा मंत्री को बदला जाए और दूसरा शिक्षा मंत्री भजन लाल जी को नियुक्त किया जाए। भजन लाल जी द्वारा दूसरा शिक्षा मंत्री बनाया जरूरी है। हाँ, जरूरी है सर। देखिए, ये शिक्षा जो विभाग के लोग हैं, शिक्षा बैनर तले लगातार यहाँ पर जो है आपको मैं दिखा रहा था कि किस तरह से नाराजगी यहाँ पर है। और ऐसे में यहाँ पर तमाम शिक्षक पहुँचे हैं, हमने उन शिक्षकों से भी बात की, अब जो पदाधिकारी उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ जो नाराजगी नजर आ रही है वो बड़े स्तर पर नाराजगी नजर आ रही है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर बातचीत हो रही थी। हमारे साथ जो राणा है उनसे बातचीत करेंगे। आपकी जो नाराजगी है एक ऐसे स्तर पर पहुँच गई है जो शायद पहले कभी शिक्षा मंत्री के खिलाफ इस तरह की नाराजगी देखी नहीं गई। देखिए, शिक्षा मंत्री के खिलाफ नाराजगी बहुत लंबे समय से चल रही है। जैसे ही बने विद्यालयों में गए, भावुकता में ये नकारा है, ये निकम्मे हैं, और खुद के बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं और उनको कहते हैं कि आप अपने बच्चों को अपने विद्यालयों में पढ़ाओ। तो जो काम खुद नहीं कर सकते उसके लिए दूसरे को बोलने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात,
महिलाओं के लिए इन्होंने तमाम सारी हमारी शिक्षक महिलाओं के लिए बोला, इस तरह की पोशाकें पहनती है फलाने का, ये सार्वजनिक मंचों से गुरुओं का अपमान किया। और उसके बाद में जब पेपर माफियाज का मामला आया तो पेपर माफियाज के साथ में इनके जो संबंध हैं वो ये तमाम सारे फोटो हैं, वो लेके खड़े हैं बहुत सारे, ये फोटो है। तो ये इनका तो बहुत पहले इस्तीफा हो जाना चाहिए था। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि शिक्षक समाज हमेशा से कह रहा था कि ये गलत हो रहा है और शिक्षा मंत्री जी को हटाया जाना चाहिए क्योंकि इनका शैक्षणिक स्तर सही नहीं। आप सोचिए, जो आदमी इस बात को कहता हो कि मैं जाति से मालूम है कौन है, आप मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, और ऐसे हाथों से इशारा करके मैं खटीक हूँ, मतलब क्या क्या करना चाह रहे आप? हिंसक इशारे करके शिक्षकों को डराने का प्रयास करते हैं सार्वजनिक मंचों से। तो इनका कोई स्तर नहीं है, ये स्तर विहीन लोग हैं। दूसरा, इतना व्यापक भ्रष्टाचार पिछले दिनों स्थानांतरण में हुआ है, कहीं कोई कर्मचारी को सुनवाई नहीं है। गाइडलाइन थी कि विधवा परित्यक्ताएं, असाध्य रोगियों को, दिव्यांगों को, उनको प्राथमिकता देनी है स्थानांतरणों में। इन्होंने पैसे लेकर के उनके स्थान पर 300 किलोमीटर दूर कर दिए। तो ये व्यापक आक्रोश है। शिक्षा विभाग के शिक्षकों की तमाम समस्याएं हैं, किसी समस्या का कभी इन्होंने मिल बैठ करके समाधान का प्रयास ही नहीं किया। और जिसने भी आवाज उठाई उन तमाम सारे तो आवाज उठाने वाले जो शिक्षक नेता हैं उनको 300, 400, 500, 600 किलोमीटर दूर लगा दिया। तो ये इस तरह की बात है। इससे राजस्थान की सरकार की बदनामी हो। सिस्टम में परिवर्तन बहुत जरूरी। अरे सिस्टम में परिवर्तन की बात कर रहे हो तो सरकार का सत्यानाश हुआ जा रहा है भाई इसमें, क्योंकि ये तो सरकार, अब सोचिए शिक्षा मंत्री अगर छात्रों को मवाली कहेगा तो भड़का रहे ना, शिक्षा मंत्री अगर शिक्षकों को नकारा निकम्मा कहेंगे तो बोलिए शिक्षकों को भड़का रहे ना। तो ये कौन सी भाषा शैली है? आप की नजर में महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है, आपको पता नहीं है कौन सा स्टेटमेंट कहाँ देना है, कब देना है, किसको देना है, किसको नहीं देना है। तो इन्होंने क्या है, पूरे राजस्थान की सरकार की बदनामी करा रखी है, किरकिरी हो रही है। और इसमें गुरुओं का अपमान, संपूर्ण राजस्थान के हर वर्ग का अपमान है, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे किसी को। हम तो गुरुओं के सम्मान की आवाज उठाई। गुरुओं का जो सम्मान है शिक्षकों समाज में जो है, समाज में एक बड़ा अच्छा होता है, लेकिन इस तरह की चीज़ें ठीक नहीं है। लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री को लेकर भी तमाम चीज़ें हुई, आपने देखा पिछले दिनों जो कुछ हुआ, उसके बाद शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाता है। देखिए वो तो संवेदनशीलता की बात है ना, केंद्र सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई ना, अन्यथा और कैजुअलिटीज हो जाती, समझ रहे हैं आप बात? तो ये जो चीजें हैं ये गलत हैं। और राम के नाम पर पूरे देश के अंदर भगवा फैलाने वाली जो पार्टी है राजस्थान के अंदर, वो उसकी नीति और उसके विचारों के विरुद्ध ये शिक्षा मंत्री जी माहौल बना रहे हैं। ये शिक्षकों का अपमान कर, गाय और गुरु का सम्मान हम पूरे विश्व में प्रचार करते हैं, राजस्थान में अपमान। इन्होंने तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से, मतलब इससे पहले, एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जो लोग शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा का मंत्री का इस्तीफा मांगने जो बैठे हुए हैं, वो उनके खिलाफ कई तरह की चीजें कही थी। ना वो एक्चुअली क्या है, वो शिक्षकों के, हम चूंकि लगातार हमने घोषणा कर दी थी कि हम शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए कर्मचारी जा रहे हैं, तो इसलिए उनको ये भय था, इनको डर था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरा भी इस्तीफा मांग ले। तो एक गठजोड़ बना रहे थे, ये गठजोड़ बना रहे थे, एक तो आदमी हो जो मेरे साथ हो। तो हो सकता है इनका ये था कि भाई केंद्र के धर्मेंद्र प्रधान जी मेरे साथ खड़े हो जाएं, मेरा भी इस्तीफा मांग रहे हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान जी रुके रहेंगे तो क्या पता मेरे भी ऊपर जो तलवार लटक रही है वो लटक जाए। अब यहाँ तो ये तो मांगी गई है बात, और मैं कह रहा हूँ धर्मेंद्र प्रधान से पहले इनका इस्तीफा होना चाहिए था। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ में पेपर माफिया के तो कोई संबंध अब तक उजागर नहीं, मगर ये तो फोटो लेके बैठे हैं, इनका क्या करें? आप बता रहे हैं फोटो लेके बैठे, तो क्यों बैठे हैं? ये तो दूसरी सरकार पर आरोप लगा देते पिछले शिक्षा मंत्री को लेकर कि भ्रष्टाचार उन्होंने किया है, आप इन पे आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अरे हमने कोई आरोप लगा रहे साहब, हम तो ये कह रहे हैं कि जो जेलों में पड़े हुए जो लोग हैं इनके फोटो कहाँ से आई, ये क्या है? तो इसलिए भाई ये सही नहीं हो रहा है राजस्थान में, और गुरुओं का अपमान हो रहा है कर्मचारी जगत में। सरकार कहती है मगरमच्छों को पकड़ने का अभी तक नहीं पकड़ा, तो वो भी करना चाहिए। मगरमच्छों को पकड़ने के लिए खूब इन्होंने प्रयास कर लिए, अब कितने पकड़े गए अलग बात है। एक्चुअली वास्तविक जो मगरमच्छ है ना, वो तो सफेद पोश है, इनके कहीं ना कहीं जड़ों में तो वही लोग हैं। तो इसलिए क्या है कि इनको बचाने के लिए, तो बड़े मगरमच्छों बचाने के लिए तो पूरा का पूरा सिस्टम जो लग जाता है उनके साथ, उनको बचाने में। शिक्षा प्रणाली में शिक्षा के लिए बेहतर कुछ हो वो प्रयास करने चाहिए, नहीं कि ये चीजें
हाँ, निश्चित रूप से शिक्षा विभाग में बेहतर के लिए क्या काम किया मुझे बताएं आप। कहीं कोई एक भी व्यवस्था ऐसी जो पिछले दिनों में दुनिया भर के विद्यालय तोड़वा दिए, आज तक वो बने नहीं हैं। तो ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है शिक्षा विभाग में सुधार का कोई मामला। क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये राजस्थान का दुर्भाग्य है। एक मंदबुद्धि टाइप आदमी को शिक्षा मंत्री बना दिया, जिसको शिक्षा का की गरिमा के खिलाफ जो अपना स्टेटमेंट देता है, ऊंची मानसिकता को लेकर के वो कर्मचारियों को प्रताड़ित और टॉर्चर करने का काम करता है। उससे आम राजस्थान का शिक्षा विभाग पीड़ित है। उसको लेकर के प्रदेश के कर्मचारी है वो यहाँ आंदोलन के रूप में इकट्ठे हुए हैं और जबरदस्त तरह के विरोध प्रदर्शन है। और हमारा एक ही संकल्प है, शिक्षा मंत्री को शिक्षा विभाग से हटाया जाए। देखिए, ये तमाम लोग थे जो शिक्षा संघ से जुड़े हुए हैं। शिक्षकों से भी बात की जो पूरे प्रदेश भर से आए हैं। बड़ा रोष नजर आ रहा है। शिक्षा मंत्री का पुतला भी फूंका गया है। शिक्षा मुख्यमंत्री तो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कल आपने देखा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ था, जब जंतर मंतर से लेकर पूरे देश में कहीं ना कहीं शिक्षा प्रणाली को लेकर आवाज उठी थी। नीट पेपर जिस तरह से लीक हुआ उसके बाद, और शिक्षा प्रणाली में, क्योंकि ये एक बच्चों से भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ऐसे में शिक्षा में वो परिवर्तन होने चाहिए जो शिक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन वो चीजें जो स्कूलों में जाकर अलग अलग तरह की शिक्षा मंत्री कर रहे हैं, इस बात की नाराजगी है, उनकी कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी है। और ये नाराजगी ऐसे किसी शिक्षा मंत्री के पहले राजस्थान में देखी नहीं गई जितनी नाराजगी इस बार राजस्थान में मदन दिलावर के लिए देखी गई है। अब देखना ही होगा आने वाले वक्त में किस तरह का और विरोध प्रदर्शन होता है, मुख्यमंत्री से बातचीत होती है, उसके बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। देखते रहिए पॉलिटिकल पंचायत। कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।